दिल्ली में जितना भी काम है, जितना भी डेवलपमेंट है, वो शिला दीक्षित का किया धरा है। तो अभी भाजपा दूर है सरकार जी जी जी। पर कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी का एक मिलन कह सकते हैं आप। एक तो आपने गठबंधन का जो चरम है वहां पर तो पहुंच गए, क्योंकि आपने एक मजबूत विपक्ष तो बना लिया था। तो अब हर समय तो कांग्रेस पार्टी बड़े भाई का रोल तो अदा कर नहीं सकती है। जो काम AIMM करती है हाँ भाजपा के लिए, अच्छा, वही काम आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं है कि हम जीते हैं हारे उससे मतलब नहीं है, उनका सर अल्टीमेटली गोल ये है कि। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोग मौजूद हैं दिल्ली में, और दिल्ली का जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है उसको देख करके ऐसा ही लग रहा है कि जो तीनों पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी लोग अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। और इसी के बीच में पॉलिटिकल इंसान आप लोगों के बीच में आया है, और मैं आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूं इस प्रकार से, इस नए अवतार में। और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली चुनाव के विश्लेषज्ञ, और ये कह लीजिए कि काफ़ी पार्टियों के लिए इन्होंने काम भी किया है, PR का काम करते रहे हैं, और बड़ी बड़ी एजेंसीज में इनका काम का सिलसिला रहा है। इनका नाम है रोशन जी हैं ये, और काफ़ी दिनों से दिल्ली चुनाव को ये कवर कर रहे हैं, पिछले 5 से 7 साल का इनका रिकॉर्ड रहा है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव में किस प्रकार से कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किस पार्टी का क्या प्रभाव है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो स्वागत है रोशन जी आपका हमारे चैनल में, और हमारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप बताइए कि कैसे है दिल्ली चुनाव का अब की बार का समीकरण, पिछली चुनाव से अब की चुनाव में क्या अंतर देखते हैं आप? हालांकि सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक मैंने कवरिंग करी है, पूरे कवरेज में अभी तक यही देखने को मिला है कि हर बार की तरह जो दिल्ली आम आदमी पार्टी एक तरह से बहुमत लेके जाती थी, इस बार ये बहुमत कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानियां बढ़ने वाली है, और खासकर परेशानियां बढ़ाने वाली है आम आदमी पार्टी की कांग्रेस। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का चैलेंज जो है वो भाजपा केवल नहीं है। पहले चुनाव में ये था कि कांग्रेस बिल्कुल साइडलाइन थी और भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी का चुनाव होता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी मजबूती दिखाई है, खासकर मालवीय नगर के क्षेत्र में आप देखेंगे उस तरफ का, या फिर आप जहां से केजरीवाल लड़ रहे हैं यानी कि नई दिल्ली की सीट पे, तो उस सीटों की तरफ पे कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाई है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो अपर क्लास के, जो दिल्ली के इलाके हैं जहां पर अपर क्लास ज्यादा लोग हैं, वहां पर जो कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाई है, उस पकड़ से फायदा डायरेक्ट बीजेपी को होने वाला है। क्योंकि अगर जो विपक्ष का वोटर है, क्योंकि दो ही तरह के वोटर होते हैं, एक आप कह सकते हैं राइट लेफ्ट वाली जो बात होती है कि आप एक भाजपा का वोटर है और एक विपक्ष का वोटर है। तो विपक्ष के वोटर में अगर उसके पास ऑप्शंस रहेंगे, अभी कांग्रेस का वोटर अगर भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी को चुनाव होता तो भाजपा को तो वोट देता नहीं, वो आम आदमी पार्टी को वोट देता। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशंस ये है कि जो कांग्रेस का वोटर है वो कांग्रेस को वोट देगा, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कांग्रेस का वोटर कांग्रेस को वोट देगा, पिछले चुनाव में कांग्रेस 2020 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस महज 2 से 3% वोट पर आ गई थी। तो जो 2 से 3% वोट पर आई थी, तो इसका सारा का सारा वोट जो है वो शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी की ओर। लेकिन जिस प्रकार से अब की बार कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनको थोड़ा बहुत संदेह हो रहा है क्या? क्योंकि अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले तक अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि जो है तो कांग्रेस का तो कैडर ही खत्म हो गया है यहाँ पे दिल्ली में, तो कांग्रेस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जब आप कह रहे हैं, परसों उनका एक ट्वीट आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो अपना वोट वेस्ट ना करें, बीजेपी को जिता देंगे तो मुझे वोट दे। तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतभेद है, और मैंने शुरुआत में जब मैं उस समय जब ये गठबंधन शुरू हो रहा था तब मैं आम आदमी पार्टी के साथ थोड़ा सा सक्रिय था। वहां पर मैंने ये समझने की कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी भला गठबंधन से क्यों जुड़ रही है, क्योंकि इनको कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है इस गठबंधन में। ना ही केजरीवाल जी को कोई कैबिनेट दे दिया जाएगा अगर सरकार बनती है विपक्ष की, तो ना ही प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे। तो फायदा क्या है इनको, और फायदा कम है 1-2%, 99% घाटा है इनको। और अगर ये तीसरा विकल्प रहता है, जिस तरीके से सत्ता में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं है, हम तीसरा विकल्प है। लेकिन अब तीसरा विकल्प भी उस दूसरे विकल्प में मिल चुका है और इनका साफ तौर पर घाटा होगा। अब इन्होंने प्रचार तो खूब बड़ा कर दिया विपक्ष के लिए लोकसभा चुनाव में जी, वहां पर दिखाया कि भैया हम कांग्रेस एक है, आप हमें वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, एक ही बात है। जब बात आई विधानसभा चुनाव की, तब वहां पर ये लोग फंस गए कि अब कांग्रेस को तो तुमने मजबूती दे दी खुद, तुम कांग्रेस की सीट पर बैठ के दिल्ली घुमा रहे थे कि अरे ये भी एक चेहरे हैं, बहुत मजबूत लीडर है, बहुत अच्छे नेता है, कांग्रेस देश बदलेगी, हालात बदलेगा, इस तरह के नारे थे। अब जब विधानसभा चुनाव की बात आई, अब वही हाथ दिल्ली के हालात बदल सकता है। तो
जैसे कि आपकी बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो 70 विधानसभा की सीटें हैं, जी, भले कांग्रेस पार्टी 1-2 सीट न जीत पाए, लेकिन नुकसान जो है भरपूर करेगी आम आदमी पार्टी का। तो क्या ये आपसी रंजिश का मामला हो सकता है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो गुजरात का चुनाव हुआ था, गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है तो पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दी थी। पूरा 12% वोट जो है तो आम आदमी पार्टी को मिला था। गुजरात चुनाव में 200 सीट थी, वहां पे 200 में से सिर्फ 5 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी और 12% वोट काटा था। और इसका खामियाजा कांग्रेस को ये हुआ कि जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटों पर रोक दी थी कांग्रेस पार्टी, अब की बार वो महज 17 से 20 सीटों पर आकर रुक गई थी। तो क्या इन सब चीजों को ध्यान में रख करके राहुल गांधी पर पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को रोकना है? क्या मामला क्या है इसका? मुझे लगता है कि एक तो आपसी मतभेद है। हालांकि अगर आप कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि आप अगर राजनीति में थोड़ा सा अंदर घुस के देखेंगे तो वहां पर एक पक्ष है जो ये मानता है कि दिल्ली में जितना भी काम है, जितना भी डेवलपमेंट है, वो शीला दीक्षित का किया धरा है। और काफी हद तक इस बात को अग्री भी करना पड़ता है, क्योंकि शीला दीक्षित ने जो ढांचा तैयार किया था उसी पर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, उसी को थोड़ा सा बना रहे हैं, उसी को बिगाड़ रहे हैं या फिर उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ एक अपर हैंड ये है कि काम तो उन्हीं का ही अल्टीमेटली। और इससे पहले की जो हुकूमत थी वो भी उन्हीं की थी, क्योंकि अब राजनीति को आप हुकूमत ही कह सकते हैं। तो इससे पहले की जो हुकूमत थी वो भी कांग्रेस की थी। तो यहाँ पर कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी का एक मिलन कह सकते हैं आप, तो मिलन होना चाहिए था, जो कि अब टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। और जो केजरीवाल के ऊपर जो बहुत बड़ा लांछन आप कह सकते हैं लगा शराब घोटाले को लेकर, इसमें भी कांग्रेस का ही पहल था। पहल तो कांग्रेस नहीं करी थी इस आरोप को लगाकर। तो यहाँ पर कांग्रेस एकदम मजबूती से भाजपा को मजबूती दे रही है। अच्छा, मतलब भाजपा को मजबूती दे रही है। लेकिन अच्छा, एक चीज मैंने जो काम AIMM करती है भाजपा के लिए, अच्छा, वही काम आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस कर रही है। जैसे कि अब कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं है कि हम जीते हैं हारे उससे मतलब नहीं है। उनका सर अल्टीमेटली गोल ये है कि आम आदमी पार्टी को रोकना है, क्योंकि और गठबंधन के लिहाज से देखेंगे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये बात राहुल गांधी भी समझते होंगे कि अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जाती है या भाजपा की सरकार बनती है राज्य में भी, तो वहां से साफ तौर पर वहां गठबंधन को नुकसान होने वाला है। क्योंकि केंद्र और आप स्टेट दोनों देखेंगे तो सरकार भाजपा की हो जाएगी। जितने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी लोग प्रोटेस्ट करने दिल्ली की सत्ता पे आते हैं, उनको आसानी से रोकना काफी आसान हो जाएगा अगर भाजपा की सरकार बनती है तो। नहीं, भाजपा की सरकार तो बनना अभी जहां तक मेरा अनुमान है वहां तक तो अभी भाजपा दूर है सरकार से। जी। लेकिन ये हम कहेंगे कि पिछली बार के चुनाव से बढ़त में है। अभी हम आपसे मतलब रोशन जी से कुछ सीटों के बारे में भी चर्चा करेंगे। रमेश बिधूड़ी हो जंगपुरा से, चाहे हमारे मनीष सिसोदिया हो पड़पड़गंज से, चाहे अवधोजा जी हो, इन सब सीटों पर हम लोग आएंगे। लेकिन उसके पहले हम सर्वप्रथम आपसे सवाल ये पूछेंगे कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो उसमें अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जी सब लोग एक सीट में आकर के बैठे थे जी। तब इंडिया गठबंधन के सभी अलायंसेस को लगता था कि जो है तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है शराब घोटाले के, और अरविंद केजरीवाल के बचाव में ट्वीट भी किया करते थे राहुल गांधी कि ऐसा गलत किया जा रहा है। लेकिन अब वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब तुम घोटाला किए हो तभी तुमको जेल जाना पड़ा है, जो जेल वही जाता जो डरता है। तो इन सब चीजों के बयानबाजियों से क्या लोकसभा के चुनाव में जो आगे की रणनीति है कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की, तो उसको किस परिप्रेक्ष्य से देखें? वही अभी मैंने बोला, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कांग्रेस जो कर रही है वो सिर्फ दिल्ली सरकार को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, ये नुकसान गठबंधन को ही पहुंचा रही है। और मुझे लगता है कि जब टीएमसी के कार्यकर्ता शत्रुघ्न सिन्हा या फिर महुआ मोइत्रा या फिर सपा से सीधा अखिलेश यादव आकर जो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सपा जो है वो अपने बलबूते पे चुनाव जीतने का अपने अंदर बूता रखती है कि वो जीत सकती है। टीएमसी भी आप देखेंगे अकेले ही चुनाव जीत जाती है। तो इन दोनों पार्टियों को इतना तो अंदाजा है कि अगर लोकसभा में बीजेपी को हराना है तो हमें मजबूती बनानी पड़ेगी, तो वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ फंस रही है। कांग्रेस जो डबल स्टैंडर्ड खेल रही है कि हम लोकसभा में साथ हैं लेकिन विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ हैं, वहां से उनको परेशानी होगी। लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर गलती भी तो हम नहीं कहेंगे। अब देखिए क्या है कि कांग्रेस जो है तो अब सेक्रीफाइस कर देती है, चाहे आप बिहार चुनाव देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, या फिर आप हरियाणा चुनाव में भी जहां तक रिपोर्ट्स आई थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि भाई अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जा रहा है तो 4-5 सीटें दे दीजिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो उस समय कन्वीनियर थे राघव चड्ढा जी को कार्यभार दिया गया था, तो राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि हमको 10 से अधिक सीटें चाहिए, और जो भी बात थी वो वहीं पे रुक गई थी। तो
अब हर समय तो कांग्रेस पार्टी बड़े भाई का रोल तो अदा कर नहीं सकती है जी। अब हर समय जो है तो छोटे भाई का रोल अदा करते करते कांग्रेस पार्टी खुद ही धरातल पर चली आई है। चाहे आप वहां पर देख लीजिए, अब बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। अगर आज के डेट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव के लड़ जाए तो कितनी सीटें जीतेगी, वो कांग्रेस को भी पता है और हम सबको भी पता है। तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए अभी जो है तो अपने बूते पर चुनाव लड़ना चाह रही है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जहां जहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किया है, चाहे जो भी राज्य रहा हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी को घाटा ही लगा है, नुकसान ही हुआ है। महाराष्ट्र में देख लीजिए शरद पवार के साथ गठबंधन किया, आज देख लीजिए शरद पवार उन्हीं को उंगली दिखाने पर आ गए हैं और किस प्रकार से वो उनको हालांकि चाणक्य कहा जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, भीष्म पितामह कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति पे, लेकिन वो उनके भतीजे जो हैं भाजपा के साथ हैं और ये इनके संबंध अडानी जी के साथ रहे और कांग्रेस के साथ ये हैं, तो अभी भी लोग मानते हैं महाराष्ट्र के कि सरकार शरद पवार के हाथ में ही है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये सोच रही है, मुझे आप इसको सही कीजिएगा मेरी बात को, कि क्या वो उसको खुद का कैडर मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है क्या वो? पर मुझे लगता है कि अगर आप छोटा गोल छोड़ दें, आप बड़े गोल की तरफ जाएं, तो वहां पर आपको आम आदमी पार्टी की जरूरत है। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को नकार देते हैं, अगर आप मान लीजिए 1% चांसेस है कि कांग्रेस सरकार बना देती है अपनी दिल्ली में, तो क्या जो संबंध है अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस के साथ वो वैसे के वैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी क्या पता गठबंधन भी छोड़ दे, गठबंधन से पीछे हट जाए। तो यहाँ पर कांग्रेस को ये समझनी चाहिए कि जहां पर जिस पार्टी को जहां से मजबूती है, क्योंकि अगर आप कल को अगर आप अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने लग जाएंगे विधानसभा, आप बोलेंगे कि नहीं हमें अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ना है, अब आपको लोकसभा में सबसे ज्यादा फायदा भी अखिलेश यादव से हुआ, फिर आप बंगाल में जाएंगे बोलेंगे नहीं हमें तो बंगाल में भी अपने को मजबूती करनी है, हम टीएमसी को हराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है तो अकेले सबका गेम खराब कर देगी। अगर आपको एक महागठबंधन बना के अगर सीधा सत्ताधारी पार्टी से लड़ना है तो आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये जड़ें हैं इस महागठबंधन की। आप इसमें नीतीश कुमार को जोड़ सकते थे कि नीतीश कुमार इस पक्ष में बैठे नहीं अब, तो यहाँ से काफी ज्यादा फायदा उठा सकती थी कांग्रेस। लेकिन अब कांग्रेस अपने आप को एक्सपेंड करने के चक्कर में अपनी जो है वैल्यू गिरा रही है। और ये गठबंधन में मुझे काफी हद तक टूटता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं अंदर की बातें सुनता हूँ, खुश एक दूसरे से कोई नहीं है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हम इनके साथ गठबंधन में आगे समय तक रहें, हर सरकार में फायदा देख रही है। और यहाँ पर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी दिल्ली चुनाव में अपना फायदा ढूंढ रही है, और कांग्रेस के जहन में ये बात होगी कि हम यहाँ पर हारेंगे। कांग्रेस को पता है कि वो दिल्ली चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन कांग्रेस को यह भी पता है कि हम आम आदमी पार्टी का गेम खराब कर रहे हैं। लेकिन देखिए आपकी बात तो सही है, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है ये चुनाव, अच्छा अभी आप देखिए 2013 से पहले 2014 तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति एकदम मजबूत थी जी। पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी थी, पहले 55 सीटें, फिर 58, 47 जो भी मार्जिन रहा हो, उस हिसाब से भाजपा को 20 का आंकड़ा भी नहीं पार करने देती थी शीला दीक्षित की सरकार में। तो अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि शीला दीक्षित जी जो हैं ये सबसे भ्रष्टाचारी हैं, और फाइल थी उनके पास, फाइल भी रखी रहती थी उनके पास। फिर उन्हीं के साथ गठबंधन कर लेते हैं ये 2014 में। कांग्रेस ने अपना बड़ा दिल दिखाया, उस समय इनको मुख्यमंत्री बनवा दिया, जबकि इन्होंने नई दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़कर शीला दीक्षित को हराया था उसी चुनाव में, और आम आदमी पार्टी को फिर भी समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने। इनकी सरकार बनी, वहां पर इन्होंने 49 दिन की सरकार चलाई, फिर कहा कि हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, सरकार तोड़ दिया, सरकार गिरा दिया 1 साल तक। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा, फिर चुनाव हुआ, फिर जब चुनाव हुआ तो फिर ये चुनाव मैदान में आए, फिर हम तो देख ही रहे हैं किस प्रकार से 62 सीट फिर 68 सीटें लेकर के आए। आपकी बार ये चुनाव है उनका 11वां साल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इससे तो कांग्रेस पार्टी को लाभ तो हुआ नहीं कहीं पर भी, ये हानि ही पहुंचाने का काम किया। जब मन होता है ये गाली दे देते हैं, जब मन होता है तो भाईचारा कर लेते हैं, सुबह उठ के बोलते हैं कि गठबंधन करते हैं, शाम को बोलते हैं कांग्रेस तो चोर है। तो ये फिर कैसे मामला इनका सही हो पाएगा? मुझे लगता है कि जो गठबंधन करने से पहले जो एक समय दिया गया था केजरीवाल को, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कई बार अपनी असहमति जताई, और आप देखेंगे थोड़ा सा इतिहास के पन्ने खंगोल कर, तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत बार गठबंधन के लिए डायरेक्ट कांग्रेस को अप्रोच किया है। रात को कहते हैं कि जी हमसे हाथ मिला लीजिए, सुबह कहते हैं नहीं आप तो गद्दार हैं, आप तो देशद्रोही हैं, आप तो चोर हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है, और अगर आप गठबंधन के इतिहास को उठा के देखेंगे तो ऐसे में तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका हर एक पार्टी का गठबंधन हो। कोई ऐसी देश की पार्टी नहीं होगी जिसका भाजपा का गठबंधन नहीं होगा, 90 से चलता आ रहा है।
लेफ्ट की साइड, चाहे वहाँ पश्चिम बंगाल में लेकर लेफ्ट के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी वहाँ पर, चाहे आप जिस कश्मीर सरकार को अभी ये गाली देने का काम करते हैं, जिस कश्मीर सरकार को ये लोग गद्दार या देशद्रोही बताते हैं, उसी कश्मीर की सरकार के साथ इनका गठबंधन पीडीपी के साथ महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार था, वो तो जो गठबंधन की राजनीति है जी, और जब गठबंधन की राजनीति थोड़े अपने चरम सीमा पर होती टूटने के, तब वहां पर मतभेद होते दिखाई पड़ते हैं, जो मतभेद अब इंडिया अलायंस में दिखाई पड़ रहे हैं कि एक तो आपने गठबंधन का जो चरम है वहां पर तो पहुंच गए, क्योंकि आपने एक मजबूत विपक्ष तो बना लिया था, क्योंकि जो जिस तरीके से बीजेपी को टक्कर दी लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद जब आप आते हैं यहाँ पर स्टेट की राजनीति पे या फिर राज्यों की बात जब आप करते हैं, तब वहां पर आप एक दूसरे को कमजोर करने का काम करते हैं, एक दूसरे को डिफेम करते हैं, और इसी से ही आपके अंदर जो फूट है वो दिखाई पड़ती है। और सरकार जो जनता रहती है, जो आम जनता रहती है, जो और लोग जो श्रोता भी है हमारे, उनका कहीं ना कहीं भरोसा ये टूटता है जी, कि जब इनके अंदर यूनिटी नहीं है, जब ये गठबंधन ही ढंग से एक दूसरे को खिलाफ, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, एक दूसरे को पहले धोखेबाज कहता है, एक दूसरे को कहता है कि आप क्रिमिनल हो, आप ये हो, आप वो हो, और फिर बाद में ये नेशनल पार्टी जब बन के आएगी, जब एक महागठबंधन बन के आएगा, तो ये किस तरीके से भाजपा से डील करेगा? क्योंकि आपका टारगेट तो अरविंद केजरीवाल नहीं, कांग्रेस का टारगेट तो अरविंद केजरीवाल नहीं है, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस का टारगेट या फिर महागठबंधन का टारगेट, सभी का टारगेट है बीजेपी को हराना है। तो अगर आप स्टेट में एक दूसरे को समर्थन नहीं करते खुल के, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जब गठबंधन हो रहा था, तभी इनको इन विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए थी कि भैया दिल्ली का चुनाव आप लड़िए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लड़िए, हम राजस्थान जीत पाते हैं तो हम राजस्थान में लड़ेंगे। तो लेकिन आपने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, आपने कहा कि तब का तब सोचा जाएगा, और आपने बोला फिलहाल अभी लड़ लेते हैं, लेकिन अब जब आप वहां तो लड़े, वहां तो आपने दिखा दी कि मजबूती, आप थोड़े से मजबूत थे, लेकिन जब यहाँ पर राज्यों की बात आई, यहाँ से आपका फूट पैदा हुआ। देखिए, फूट वाली बात तो नहीं है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि देखिए जो क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, देखिए दो है हमारे राष्ट्रीय दल, हालांकि अब अरविंद केजरीवाल की भी पार्टी आ गई है, लेकिन मुख्य विपक्षी दो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। हमारा जो आकलन है कि जो भी इसका आकलन रहा है, तो हम ये देखते हैं कि भाजपा जिसके साथ गठबंधन करती है, वहां भाजपा मजबूत होती है उस राज्य में, वो क्षेत्रीय दल जो है कमजोर होता जाता है जी। और उसके विपरीत है इधर कांग्रेस, जिसके साथ गठबंधन करती है, उस राज्य में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है जी। तो अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमको पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस के जो कैडर है उसको मजबूत करना होगा, फिर आप जो है तो किसी से लड़ पाएंगे। अगर कांग्रेस मजबूत हो तो किसी से गठबंधन करने की उसकी आवश्यकता नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है चुनाव, तो उसका सबसे मेन मोटिव यही है कि सबसे पहले अपने आप को मजबूत किया जाए जी। उसके बाद जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। तो इसी के साथ हम जो है तो आपसे विदा लेंगे और अगले अंक में फिर आएंगे आपसे और फिर नई बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।